बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने स्टडी किया था रेशो क्या होती है हमारे पास, ठीक है। और रेशो के 2-3 की पॉइंट्स पढ़े थे हमने कि फ़र्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, सेकंड टर्म को हम क्या कहते हैं। उसके बाद रेशो का यूनिट नहीं होता, और रेशो के रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसके साथ साथ हमें कोई अननोन की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो रेशो और प्रोपोर्शन के फॉर्म में, उसको डिस्कस किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेरिएशंस के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने थर्ड चैप्टर जब स्टार्ट किया था, उसका नाम जब समझा था तो हमने कहा था वेरिएशन क्या होती है, चेंज किस चीज़ के अंदर। तो यहाँ हम वेरिएशंस जो हैं वो 2 तरह की स्टडी करेंगे। एक हमारे पास जो वेरिएशन होती है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन होती है हमारे पास, और दूसरी होती है इनवर्स। अब डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है हमारे पास और इनवर्स वेरिएशन हमारे पास क्या होती है, उसको ज़रा स्टडी कर लें ध्यान से। डायरेक्ट में आप कहते हैं, हमने बात की थी कि रेशो में हम 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान स्टडी करते हैं कि एक तल्लक होता है 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान, जिसे हम रेशो कहते हैं। तो ऐसे ही जो वेरिएशन है वो भी हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान होगी। उनमें से एक क्वांटिटी की वैल्यू अगर आप इंक्रीज़ कर दें तो आप देखेंगे दूसरी क्वांटिटी पे क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर तो पहली क्वांटिटी की वैल्यू इंक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाए तो आप कहेंगे हमारे पास जो वेरिएशन है वो डायरेक्ट है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ वर्ड्स कि अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करने से या खुद ब खुद इंक्रीज़ होने से जो दूसरी क्वांटिटी है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाए तो ऐसी वेरिएशन को हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक कार में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट में आप स्लो स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो भी हमारे पास थोड़ा कम कवर हो रहा है। जैसे जैसे आप स्पीड इंक्रीज़ करते जाएंगे कार की, वैसे वैसे जो डिस्टेंस है जो कवर कर रही है वो कार, वो भी ज़्यादा होता जाएगा। इट मीन्स एक चीज़ आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। जो इसमें लिखने का तरीका है इसको, वो होता है x हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है y के। जिस तरह फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो वही है यहाँ पे, ये इसको तो लिखने का तरीका है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो वेरिएशन है वो है इन्वर्स। आपको इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा होगा, इन्वर्स का मतलब क्या होता है, उलट। तो इट मीन्स अगर एक क्वांटिटी हमारे पास इंक्रीज़ करे दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ करेगी, या दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ करे पहले वाली क्वांटिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करेगी, तो ऐसी वेरिएशन को हम कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन, ठीक है। ऐसी वेरिएशन हम क्या कहते हैं, इन्वर्स वेरिएशन। इसमें जो लिखने का तरीका होता है वो है x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/y। x और y हम जनरल यहाँ पे कोई भी 2 क्वांटिटीज़ ले रहे हैं, ठीक है। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ सारे को। वेरिएशंस क्या होती है हमारे पास, चेंज, और 2 तरह की वेरिएशन स्टडी करेंगे इस बुक के अंदर हम। एक होती है डायरेक्ट वेरिएशन और एक होती है इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन ऐसी वेरिएशन जिसमें दोनों क्वांटिटी में से किसी एक क्वांटिटी की वैल्यू इंक्रीज़ करने से दूसरी की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाए, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। और ये लिखने का तरीका है इसका, ऐसे ही अगर हमारे पास एक क्वांटिटी की वैल्यू इंक्रीज़ करे दूसरी की डिक्रीज़ कर जाए, या दूसरी की इंक्रीज़ करे पहले की डिक्रीज़ कर जाए, इसे हम कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन। मतलब दूसरे को उलट हो हमेशा, एक अगर बढ़ रही है दूसरी ऑटोमेटिकली कम हो जाए, अगर दूसरी बढ़ रही है पहले वाली कम हो जाए, ठीक है। इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है 3.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो इसी डायरेक्ट और इन्वर्स के रिलेटेड है, ठीक है। तो देखें ज़रा एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन और से देखें क्या कह रहा है वो, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली। इसका मतलब कौन सी यहाँ पे वेरिएशन होगी, डायरेक्टली की होगी। तो आप लिख लें y जो है वो वेरी कर रहा है x के साथ डायरेक्टली का। ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया इसके स्टेटमेंट में से। नेक्स्ट वो कह रहा है y इज़ इक्वल टू 8 एंड x इज़ इक्वल टू 2। जब भी आपने यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करना है, यहाँ कॉन्स्टेंट आएगा। ये पता है आपको, अंडरस्टूड बात है। हम 9th क्लास फिजिक्स के अंदर भी और या
10th की फिजिक्स के अंदर भी बहुत सारी जगहों पे प्रोपोर्शनलिटी जब ख़त्म करते हैं तो वहाँ कांस्टेंट आ जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे तो के कांस्टेंट आएगा। उस के की वैल्यू निकालने के लिए जो उसने में पहले दो वैल्यू दी हैं, y8 दिया और x2 दिया है, वो उन दोनों के लिए है। उसके बाद हम अगले पॉइंट पर जाते हैं, उसने पूछा क्या, पहले वो निकाल लें। हम ख़त्म करें जी इसकी प्रोपोर्शनलिटी, तो ये आएगा y = kx। अब उसने कह दिया है y8 है और x हमारे पास 2 है। हम पहले k की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो नेक्स्ट जो हमसे पूछेगा वो x की वैल्यू पूछ रहा है नेक्स्ट, या y की पूछ रहा है नेक्स्ट पार्ट के अंदर, वो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अंदर पुट करें, y8 है, k हमने फाइंड करना है, x हमारे पास 2 है, तो यहाँ से k आएगा 8/2, 4 आंसर आ जाएगा यहाँ से k का। ठीक है। नेक्स्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें उसने क्या पूछा है हमसे कि जी y इन टर्म्स ऑफ x क्या होगा, यानी y जो आपने यहाँ लिखा था y = kx। ठीक है। k की वैल्यू आपने निकाली है 4, ठीक है, और वो वैल्यू पुट कर दें इसके अंदर, साथ में x वैसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट y इन टर्म्स ऑफ x, कि y x की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है वो यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल, आप यहाँ k की वैल्यू पुट कर देंगे तो y = 4x हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 कह रहा है y when x = 5, इट मीन्स आपने y फाइंड करना है जब x की वैल्यू 5 हो। ये सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। वो कह रहा है y x = 5, इट मीन्स आपने y फाइंड करना है जब x की वैल्यू कितनी हो, 5 हो। इसी क्वेश्चन को आप यूज़ कर लेंगे क्योंकि यहाँ हमारे पास 4 जो है वो कांस्टेंट k की वैल्यू है, x और y की वैल्यू जो जो हमें कहेगा वो नेक्स्ट दोनों पार्ट्स के अंदर हम वो पुट करते जाएंगे। तो उसने कहा y फाइंड करें, इट मीन्स ये y वैसे आ जाएगा, 4 k की वैल्यू है, x कितना है 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये 20 आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। ठीक है। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है x फाइंड करें जब y कितना हो 28। ये देखें इसी का जो थर्ड पार्ट है नेक्स्ट, x फाइंड करें y कितना हो 28। इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे हम। y हमारे पास y 28 है, 4 वैसे ही रहेगा और साथ में जो x है वो हमने फाइंड करना है इसके अंदर। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, x जो है राइट साइड पे वैसे ही रहेगा, इस 4 को इस साइड पे ला के डिवाइड कर देंगे 28/4, तो यहाँ से x आएगा 7। ये हमने तीनों पार्ट्स के सॉल्व कर लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे पूछे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें, उसमें लिखा हुआ है इफ़ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y = 7 व्हेन x = 3। फाइंड करना है अपने y इन टर्म्स ऑफ x, और नंबर 2 x फाइंड करना है जब y 35 हो, और y फाइंड करना है जब x हमारे पास 18 हो। सेम मीनिंग ऐसे ही, सिर्फ वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, बाकी सारे का सारा क्वेश्चन आपने ऐसे ही करना है। वो सेकंड क्वेश्चन आपने खुद करना है, वो एज अ असाइनमेंट है आपका, सॉल्व करके मुझे सेंड करना है आपने। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो इसका है। थर्ड वन देखें, थर्ड वन हम करते हैं इसका। उसमें वो कह रहा है r जो है वो डायरेक्टली है t के, ये तो फर्स्ट कंडीशन आ गई। नेक्स्ट वो कह रहा है r5 है और t8 है। ये जो r5 और t8 दिया है उसने, ये k की वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी यहाँ से ख़त्म करेंगे, जो हमारे पास k आएगा उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने r और t दिया हुआ है हमें पहले। तो यहाँ आप लिख लें, इसको ख़त्म करें प्रोपोर्शनलिटी को, r = आएगा kt। r उसने हमें दिया हुआ है 5 और t दिया हुआ है 8। पुट करें इस क्वेश्चन के अंदर, r5 k हमने फाइंड करना है और t हमारे पास 8 है, तो यहाँ से k आएगा 5/8। ये फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई। जो हमें वैल्यूज़ दी हुई थी वहाँ से हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली है। नेक्स्ट देखिए, उसने पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। यही हमारे पास इक्वेशन फाइंड करनी है जो r और t को आपस में मिला रही हो। इट मीन्स आप इस k की वैल्यू यहाँ पुट कर दें इस इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ से r बनेगा 5/8, साथ में t आ जाएगा। ये तो वो आगे क्वेश्चन हमारे पास जो उसने पूछी थी। नेक्स्ट वो कह रहा है आल्सो फाइंड r व्हेन t = 64। इसी क्वेश्चन में से आपने r फाइंड करना है जब t की वैल्यू कितनी हो 64। इट मीन्स r = 5/8, साथ में 64 वैल्यू पुट कर दें t की। ठीक है। तो यहाँ से r आएगा, ये कैंसिल कर दें, 8 से क्या होगा 64 आ जाएगा, पीछे बचेगा 5 × 8, कितना आंसर आ जाएगा 40। ये r की वैल्यू आ गई है जो दूसरी कंडीशन उसने कहा है कि आप r की वैल्यू फाइंड करें जब t कितना हो 64। नेक्स्ट उसने कहा है इसी क्वेश्चन में से, इसी को यूज़ करेंगे हम,
टी फाइंड करें जब आर हमारे पास 20 हो। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको हम, आर इज इक्वल टू है 5/8 टी। अब हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है, आर उसने 20 कह दिया, 5/8 टी साथ वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट करें क्या, हमें यहाँ से चाहिए टी की वैल्यू, 5/8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, जब डिवाइड होगा तो ये उलट जाएगा, 8 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से टी आएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 8 ओवर क्या आ जाएगा 5। तो देखें 5 से ये कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 8 पीछे बचेगा, और यहाँ से टी की वैल्यू आएगी 32। जो कंडीशन हमने पूछी थी वो हमने सारी फाइंड कर ली हैं। फर्स्ट पे उसने कहा दिया था हमें आर की वैल्यू 5, टी की 8, वो हमने के की वैल्यू निकालने के लिए यूज़ की, वो के की वैल्यू आ गई। फिर उसने कहा आर और टी को कनेक्ट करने वाली ऐसे इक्वेशन लिखें, वो आपने के की वैल्यू पुट करके लिख ली ये वाली। फिर उसने कहा आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है जब टी हमारे पास 64 हो, वो हमने आर निकाल लिया 40। फिर उसने कहा आपने टी की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास आर जो हो वो 20 हो। ठीक है, सारी वैल्यूज हमने यहाँ से निकाल ली हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4, वो देखें ज़रा, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। उसमें वो कह रहा है आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के, एंड आर इज इक्वल टू 8 व्हेन टी इज इक्वल टू 3। ये है उसने पहली जो ये बात याद रखनी है आपने इन क्वेश्चंस के अंदर, जो पहली वैल्यूज़ दी होंगी ना आर और टी दोनों, जो भी उसने यूज़ किए हैं यहाँ पे आर और टी वर्ड यूज़ किया है या इसके अलावा एक्स वाई यूज़ किया है, कुछ भी उसने जो यूज़ किया है इसके अंदर, वो फर्स्ट टाइम जो वैल्यूज़ देगा वो जो कांस्टेंट आएगा प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करके उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए देगा हमेशा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो फर्स्ट कंडीशन दी है उसने, आर जो है वो डायरेक्टली है हमारे पास टी स्क्वायर के, ख़त्म करें प्रोपोर्शनलिटी तो के टी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब उसने जो पहली वैल्यूज़ दी हैं वो दी हैं, आर को उसने 8 दिया है और टी को उसने दिया है 3। इसकी वैल्यूज़ पुट करें यहाँ पे, यहाँ से के आ जाएगा, आर 8 है, के फाइंड करना है, टी का स्क्वायर इट मीन्स 3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 8 इज इक्वल टू 9k बनेगा यहाँ से, और के की वैल्यू हमने निकालनी है 8/9 हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस के की वैल्यू को अब यहाँ पे पुट करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो आर हमारे पास बनेगा 8/9 टी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को यूज़ करना है हमने, नेक्स्ट हमसे जो वैल्यूज़ कहेगा वो हम इस क्वेश्चन में से निकालेंगे। अगर हमें आर की कहेगा तब भी यहाँ से निकालेंगे, अगर हमें टी की वैल्यू कहेगा तब भी हम यहीं से निकालेंगे। ठीक है, तो उसने कहा है आपने आर फाइंड करना है जब टी हमारे पास 6 हो। इसी क्वेश्चन में से क्या फाइंड करना है हमने, आर फाइंड करना है जब टी हमारे पास कितना हो 6 हो, तो आर इज इक्वल टू 8/9 इंटू टी का स्क्वायर इट मीन्स 6 का स्क्वायर हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 8/9, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। तो यहाँ से आर आएगा, कैंसिल कर लें इसको, 4 टाइम्स होगा, पीछे बचेगा 8 मल्टीप्लाई बाई 4, 32 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5th है, उसमें आर क्यूब दे दिया है, कोई मसला नहीं, जो वैल्यूज़ कहेगा वो आपने वैसे ही फाइंड कर लेनी है, वो भी एज असाइनमेंट आप क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, यहीं तक हम करेंगे, उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें ज़रा क्या कह रहा है वो, कि इफ़ W वेरीज डायरेक्टली एज U क्यूब, W जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो वेरी कर रहा है U क्यूब के साथ। ठीक है, डायरेक्टली लिखा हुआ है उसने, एंड W इज इक्वल टू 81 एंड U इज इक्वल टू 3। W की वैल्यू उसने 81 दे दी है और U की वैल्यू उसने 3 दे दी है। ये दोनों वैल्यूज़ दी हैं किसके लिए, K फाइंड करने के लिए, तो W आएगा K U क्यूब। ठीक है, W जो दिया हमें वो उसने 81 दिया हुआ है, K हमने फाइंड करना है, U 3 का क्यूब आ जाएगा, तो 81 इज इक्वल टू K इंटू 3 का 3 टाइम्स कितना होता है हमारे पास 27, तो 81 ओवर 27 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ से K की वैल्यू चाहिए, यहाँ से K आ जाएगा 3, ये K की वैल्यू निकाल लिया आपने, इसको पुट कर दें इस इक्वेशन के अंदर, W इज इक्वल टू 3U क्यूब। अब इस इक्वेशन को हमने यूज़ करना है नेक्स्ट जो वैल्यूज हमसे पूछेगा वो फाइंड करने के लिए। उसने कहा है जी W फाइंड करें आप जब U हमारे पास 5 हो। ठीक है, नेक्स्ट जो इससे अगला कहा है उसने कि फाइंड W जब U हमारे पास कितना हो 5। कोई मसला नहीं, ये क्वेश्चन हमें दी हुई है, W इज इक्वल टू 3U क्यूब, ये W फाइंड करना है,
3 वैसे आएगा, u की वैल्यू में 5 दी है, इट मीन्स 5 का क्यूब आ जाएगा। w इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब कितना होता है हमारे पास 125। w इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, 5 को 3 से करेंगे 15 आ जाएगा, 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7 और यहाँ 3 आ जाएगा। इट मीन्स w की वैल्यू आ गई 375। ठीक है, तो यहाँ तक आपका लेक्चर था आज बेटा। जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको असाइनमेंट के लिए, वो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, जो आपने सॉल्व करके मुझे सेंड करने हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई भी इशू हुआ तो पूछ सकते हैं आप। अल्लाह हाफिज़।